भारत का भविष्य कैसा दिखेगा, इसे कुछ बहुत बड़ी योजनाएं आकार दे रही हैं। आज हम इन्हीं योजनाओं को जरा करीब से समझने वाले हैं, जो देश की तरक्की की बुनियाद बन रही हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। 2047 तक एक विकसित देश यानी डेवलप्ड नेशन बनने का भारत का आखिर प्लान क्या है? चलिए, विकसित भारत एट 2047 नाम के इस बड़े विजन को इसके एक-एक हिस्से को जोड़कर समझते हैं। तो किसी भी मजबूत देश की तरह शुरुआत होती है एक ठोस नींव से। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप इसे देश का हार्डवेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये पीएम गति शक्ति आखिर है क्या? इसे ना आप देश के लिए एक सुपर गूगल मैप की तरह समझिए। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 100 से भी ज्यादा अलग-अलग नक्शों को एक साथ लाकर देखता है। सड़कें, रेलवे, गैस पाइपलाइन, मतलब सब कुछ। इससे ये पक्का होता है कि सारे बड़े प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ तालमेल में रहें और काम में कोई फालतू की रुकावट ना आए। और इस महायोजना के लिए जो निवेश हो रहा है वो भी उतना ही बड़ा है, पूरे 100 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं PLI स्कीम पर। इसका पूरा नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखिए, ये भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक बहुत स्मार्ट रणनीति है। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। जो कंपनी भारत में ज्यादा बनाएगी, उसे सरकार से उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिले। ये स्कीम कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें मोबाइल फोन से लेकर दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स तक 14 सबसे जरूरी सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। और इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो दिखाता है कि ये लक्ष्य कितना बड़ा और सीरियस है। लेकिन सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रियां बना लेना ही तो सब कुछ नहीं है, है ना? एक आधुनिक राष्ट्र को टिकाऊ यानी सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तो चलिए अब देश के ग्रीन प्लान पर एक नजर डालते हैं। तो हमारा अगला पड़ाव है एक हरा भरा भविष्य। यहां हम बात करेंगे साफ हवा, साफ पानी और क्लीन एनर्जी से जुड़ी योजनाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले है नमामि गंगे। ये गंगा नदी को साफ करने और उसे फिर से जिंदा करने का एक बहुत बड़ा मिशन है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट है और 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं ताकि पानी की क्वालिटी में सुधार हो सके। इसके बाद आता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अब इसका लक्ष्य सिर्फ खुले में शौच से मुक्त यानी ODF होना नहीं है, बल्कि ODF प्लस है। इसका मतलब अब फोकस गीले और सूखे कचरे को सही तरीके से मैनेज करने पर भी है, और इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। अब जरा ऊर्जा की बात करते हैं। PM कुसुम योजना सीधे सीधे कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा ला रही है। इसका मकसद है किसानों को 20 लाख सोलर पंप देना और 30,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी बनाना, ताकि किसान ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। और फिर है PM सूर्योदय योजना। ये 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करने की एक बहुत बड़ी पहल है। ये भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। तो इन दोनों सोलर योजनाओं में फर्क क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, कुसुम योजना का फोकस किसानों और गांवों पर है ताकि उनकी कमाई बढ़े और सिंचाई आसान हो। वहीं सूर्योदय योजना शहरों और घरों पर केंद्रित है, जिसका सीधा मकसद है बिजली का बिल कम करना, एक खेत के लिए दूसरी घर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पर्यावरण हो गया, लेकिन इन सब का असली फायदा तभी है जब इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़े। तो अब बात करते हैं विकास के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी आम नागरिक की। शुरुआत करते हैं किरण योजना से। ये एक खास स्कीम है जो महिला वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए फंडिंग और सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है। मकसद साफ है, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाना। अगली है उज्ज्वला योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी दिलाकर साफ सुथरा LPG सिलेंडर देती है। इससे न सिर्फ उनकी सेहत सुधरी है, बल्कि पर्यावरण को भी बहुत फायदा हुआ है। और इसका असर देखिए, इस योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन मिल चुका है। और ये सफर अभी रुका नहीं है, 2 करोड़ और कनेक्शन देने का लक्ष्य है। और फिर है लखपति दीदी योजना। ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जिसका सीधा लक्ष्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को इतना काबिल बनाना कि वे हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकें। ये जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक आजादी देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है।
तो अब तक हमने अलग अलग योजनाओं को देखा। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं। तो ये है वो बड़ी मंजिल, विकसित भारत एट 2047। इसका मतलब है भारत को एक ऐसा विकसित देश बनाना जिसकी अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो। यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, एक बहुत बड़ा सपना है। और हमने अभी जिन भी योजनाओं पर चर्चा की, वे सभी विकसित भारत के इन 5 स्तंभों या पिलर्स में बिल्कुल फिट बैठती हैं। अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक प्रगति, शासन और पर्यावरण, ये सब मिलकर उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सारी योजनाएं मिलकर भारत को 2047 के अपने इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगी? इस सवाल का जवाब ही भारत का आने वाला कल तय करेगा। इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं।